भगवद गीता के दूसरे अध्याय को सांख्यक योग कहा गया है और इस पूरी गीता का हृदय माना गया है। पहले अध्याय में अर्जुन विषयग्रस्त हो गया जाता है। वह अपने ही रिश्तेदार, गुरुओं और प्रियजनों के सामने युद्ध भूमि में खड़ा है और उनके धनुष हाथ से छूट जाता है। यह स्थिति आज के इंसान की भी है। जब कठिनाइयाँ सामने आती हैं तो आत्मबल कमज़ोर पड़ जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश देते हैं वही इस युग के हर स्त्री, हर पुरुष के जीवन में अनमोल्य मार्गदर्शन है। इस अध्याय के प्रमुख संदेश ये है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वरे है। जो आत्मा से स्थित हो जाता है वो किसी भी स्थिति का, भय का, हताश या हार का अनुभव नहीं होता। महिलाओं के जीवन में ये संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक बेटी को आत्मबल चाहिए ताकि वो पढ़ाई, कैरियर और समाज की चुनौतियों से ना डरे। एक पत्नी को आत्मबल चाहिए ताकि वह हर रिश्ते के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखे। एक माँ को आत्मबल चाहिए ताकि वह अपने परिवार और बच्चों को सही दिशा दे सके। और एक वरिष्ठ महिला को आत्मबल चाहिए ताकि वह जीवन के संध्या काल में अवस्था में शांति और संतोष का अनुभव कर सके। गीता अध्याय 2 में हम यह भी सीखते हैं कि स्थिर बुद्धि ही असली शक्ति है। परिस्थितियाँ बदलेंगी, लोग बदलेंगे, शरीर भी बदल जाएगा, लेकिन आत्म परिवर्तन नहीं होता। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन की समस्या हमें डगमगा नहीं पाती। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ महिला अक्सर मल्टीटास्किंग कर रही हैं, जैसे पढ़ाई, नौकरी, परिवार, बच्चों की परवरिश और समाज की उपेक्षाएं, वह गीता का यह संदेश आत्मबल का सूत्र है। इस अध्याय में दूसरा बड़ा उपदेश है कर्म योग, यानी हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना है, लेकिन परिणाम की चिंता में डूबना नहीं। आज अधिकांश महिलाएं परिणामों के दबाव महसूस करती हैं, जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट, जॉब में परफॉर्मेंस, रिश्तों का आउटकम, बच्चों की सक्सेस। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का संतुलन है। संक्षिप्त में गीता का दूसरा अध्याय हमें बताता है, पहला, आत्मा अमर है, डर की ज़रूरत नहीं। दूसरा, स्थिर बुद्धि ही असली आत्मबल है। तीसरा, निष्काम कर्म, यानी कर्तव्य निभाना बिना लालच या भय के। चौथा, कठिनाई के समय धर्म पर डटे रहना ही विजय का मार्ग है। यह अध्याय हर महिला के लिए एक मार्गदर्शक दीपक है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। गीता का दूसरा अध्याय उस समय शुरू होता है जब अर्जुन युद्ध भूमि में पूरी तरह निराश हो चुका है, लेकिन मन भ्रमित है, शरीर काँप रहा है, आंखों में आंसू हैं। वे कहते हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये स्थिति केवल अर्जुन की नहीं, हम सबकी स्थिति है।
जब जीवन में संघर्ष आता है, जब माँ अपने बच्चों को अकेला पाल रही होती है, उसे समझ में नहीं आता कि वह किस दिशा में आगे बढ़े। जब एक छात्र परीक्षा की कठिनाइयों से टूट जाती है, जब एक पत्नी रिश्ते के बोझ से थक जाती है, जब एक विशिष्ट महिला जीवन के अंतिम वर्षों में अकेलापन महसूस करती है, अर्जुन ने के मन में वही प्रश्न उठ रहे हैं जो आज हम सबके मन में उठ रहे हैं। क्या मैं सही राह पे हूँ? क्या ये रास्ता उचित है? अगर हाँ, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? यही श्री कृष्ण ने अपने उपदेश प्रारंभ करते हुए कहा। हे अर्जुन, वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम शोक क्यों कर रहे हो? उस आत्मा के लिए जो ना जन्म लेती है न मरती है। तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा युद्ध है, यानी अपने कर्तव्य का पालन करो। यह युद्ध का अर्थ महाभारत के युद्ध नहीं है, यह हर इंसान का आंतरिक युद्ध है। आलस्य के खिलाफ, भय के खिलाफ, निराशा के खिलाफ। अध्याय 2 को सांख्य योग कहा जाता है क्योंकि इसमें आत्मा और शरीर का गहरा विवेचन है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे स्त्री अपने जीवन के नए नए रोल निभाती है, जैसे बेटी, बहन, पत्नी, माँ, दादी, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदल बदल कर नए रूप में आती है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हो पाती। आज की दुनिया में यह उपदेश अत्यंत ही प्रासंगिक है। जब एक महिला कैरियर लॉस का सामना करती है तो गीता कहती है, सफलता या असफलता दोनों क्षणिक हैं। जब वे एजिंग और ब्यूटी से परेशान होती है तो गीता कहती है, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा की सुंदरता अमर है। जब उसे सोसाइटी जज करती है तो गीता कहती है, दूसरों की नज़र से नहीं, आत्मा की नज़र से खुद को देखो। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि पे महत्व देते हुए बताते हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ, शत्रु मित्र, इन सब से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य पर केंद्रित रहता है। यही असली आत्मबल है। साथ ही श्री कृष्ण कर्म योग का संदेश देते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पे है, फल पे नहीं। यह श्लोक शायद हर महिला के जीवन में सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि महिलाएं अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता तो वो निराश हो जाती हैं। गीता कहती है, बस अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। इसको डिटेल में समझो जी। भाग 1, अर्जुन का संकट और आज की महिला। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने शस्त्र डाल दिए थे, उनका मन डगमगाने लगा। वो सोचने लगे, मैं अपने प्रियजनों को कैसे मार सकता हूँ? अगर मैं युद्ध किया और जीत गया
तो भी क्या, ये सब लोग कहाँ रहेंगे? अगर मैं हार गया तो मेरा जीवन का किस काम का? ये वही प्रश्न है जो आज की हर महिला कभी ना कभी पूछती है। युवा लड़की जब कैरियर चुन रही होती है तो उसे डर लग होता है कि अगर मैं असफल हो गई तो समाज क्या कहेगा। एक कामकाजी महिला सोचती है कि वह परिवार और नौकरी दोनों को कैसे संतुलन करे। एक विशिष्ट महिला कभी कभी अपने योगदान पर प्रश्न उठाती है, क्या मैंने जीवन सही जिया? क्या मेरी पहचान केवल परिवार तक सीमित है? अर्जुन की तरह ही हम भी कर्तव्य और भावनाओं के बीच में फंस जाते हैं। यही वो क्षण है जब आत्मबल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा, आत्मा अमर है, डर क्यों? श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यही सिखाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वरे है। वह कहते हैं, आत्मा का जन्म नहीं लेती, न मरती है, वो सदा सवय रहती है। इस संदेश को आज की दुनिया से जोड़ो। एक लड़की जो अपनी सुंदरता या बॉडी इमेज को लेकर परेशान है, गीता कहती है कि असली सुंदरता आत्मा की ही है, शरीर को बदलते रहते हैं। एक माँ जो बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में रहती है, गीता कहती है हर आत्मा अपने कर्म का फल लेकर आती है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा डर मत पालो। एक वृद्ध और मृत्यु को लेकर चिंतित रहती है, गीता कहती है आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल नए शरीर धारण करती है। अगर इस हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो बहुत सारी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। स्थिर बुद्धि असली आत्मबल है। गीता का दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बार बार स्थिर बुद्धि की बात करते हैं। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में अति उत्साहित नहीं हो जाता और राग, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आज की महिला के लिए स्थिर बुद्धि क्या है? जब वह नौकरी के दबाव बढ़े और बॉस ताना दे फिर भी काम रहे, जब परिवार और ससुराल में मतभेद हो फिर भी संतुलन बनाए रखें, जब बच्चों की पढ़ाई या पति के व्यवसाय उम्मीद के मुताबिक ना चले फिर भी ना टूटे। स्थिर बुद्धि यानी कि इमोशनल बैलेंस, यही असली आत्मबल है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। कर्म योग, निष्काम भाव, गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक इसी अध्याय से है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इससे का आधुनिक महिला के अर्थ क्या है? एक बेटी मेहनत से पढ़ाई करे, रिजल्ट का तनाव ना ले। एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण पूरी निष्ठा से करे, आउटकम की चिंता ना करे। एक वर्किंग वूमेन अपना काम सिंसियरिटी से करे, प्रमोशन या सैलरी की एंग्जाइटी में ना फंसे। निष्काम भाव का मतलब ये नहीं कि हम इच्छा ही छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हम कर्म करते रहें लेकिन फल की आश्रित ना हो जाएं। ये हमारे जीवन को हल्का बना देगा। जब देखते हैं अलग अलग उम्र की महिलाएं
के लिए क्या इस अध्याय में क्या क्या महत्व है। यंग वूमेन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कैरियर प्रेशर। गीता कहती आत्मा अमर है, तुम किसी हार के से खत्म नहीं हो सकती। रिलेशनशिप एंड रिजेक्शन, स्थिर बुद्धि बनो, भावनाओं के झूले में मत झूलो। मदर्स, वर्किंग वूमेन, बैलेंसिंग लाइफ एंड कैरियर, कर्म योग अपनाओ, काम करो बिना फल की चिंता के। इमोशनल बर्डन, श्री कृष्ण ने दोहराया, धैर्य रखो, फैमिली को मार्गदर्शन दो। मेच्योर वुमेन्स, इनर पीस एंड डिटैचमेंट। गीता कहती है कि आत्म शस्त्र है, किसी के जीवन की संध्या काल में शांति खोजो। स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस उम्र में स्थिर बुद्धि और ध्यान योग ही सबसे बड़ा आत्मबल है। इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्किंग वूमन रोज ऑफिस घर संभालते थक जाती है। जब प्रमोशन नहीं मिलता तो निराश हो जाती है। अगर वह गीता का कर्म करो, फल की चिंता मत करो अपनाए, तो वह काम को एंजॉय कर पाएगी। एक माँ अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके स्ट्रेस में है। गीता कहती है हर आत्मा अपने कर्मों के साथ आती है, इसलिए बच्चों को रास्ता दिखाओ, लेकिन आउटकम की एंजाइटी मत पालो। एक सीनियर महिला एजिंग और अकेलेपन से परेशान है। गीता कहती है शरीर बूढ़ा होता है लेकिन आत्मा सदा जवान रहती है। इससे हम क्या सीखते हैं? गीता अध्याय 2 हमें यह सिखाती है कि आत्मबल बाहर से नहीं, भीतर से आता है। स्थिर बुद्धि ही असली शक्ति है। कर्म योग जीवन का मार्ग है। मृत्यु अंत ही नहीं, नया आरंभ है। ये सब बातें महिलाओं के जीवन के हर चरण को प्रकाशमान करती हैं। गीता अध्याय 2 केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि हर जीवन जीने की कला है। अर्जुन जिस संकट से जूझ रहे हैं, वही संकट आज हर महिला के जीवन में अलग अलग रूप से समान आता है। कभी पढ़ाई और कैरियर का दबाव में, कभी परिवार और रिश्ते की जटिलताएं, कभी अकेलापन और उम्र की चुनौतियां। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था आत्मा अमर है, डर की जरूरत नहीं। स्थिर बुद्धि बनो, परिस्थितियों से ऊपर उठो, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। एक महिला जब इन बातों को अपनाती है तो वह अपने जीवन में आत्मबल, शांति और संतुलन ला जाती। एग्ज़ाम हो या जॉब इंटरव्यू, पहले खुद से कहो मैं आत्मा हूँ, मेरा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर सुबह अफर्मेशन दोहराएं, मैं अपना काम पूरा निष्ठा से करूँगी, परिणाम की चिंता मुझे नहीं हो तोड़ेगी। रोज़ 10 मिनट ध्यान करके और गीता का ये श्लोक याद करो, आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता। किसी भी कठिनाई के समय खुद से ये कहो मैं स्थिर बुद्धि हूँ, मेरी परिस्थितियाँ से बड़ी हूँ, मैं आत्मा हूँ, अमर अजर अविनाशी हूँ।
मैं अपने कर्तव्य पर ध्यान देती हूँ, फल पर नहीं। मेरी बुद्धि स्थिर है, सुख दुख मुझे डिगा नहीं सकते। मेरी असली सुंदरता और शक्ति भीतर है, शरीर में नहीं। मैं ईश्वर की संतान हूँ और मेरे भीतर अतंत अत्यंत अनंत सामर्थ्य है। बहनों, अर्जुन की तरह हम सब के जीवन में एक एक युद्ध है। कभी ये युद्ध डर से है, कभी निराशा से, कभी जिम्मेदारियों का बोझ से। श्री कृष्ण का यही संदेश हमें यही याद दिलाता है कि हम आत्मा हैं, अमर, अटल, अविनाशी। अगर हम आत्मबल को पहचान लें और अपने कर्तव्य और निष्ठा से निभाएं, तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं हरा सकेगी। अगर आपको लगता है कि गीता का अध्याय 2 का यह संदेश आपके जीवन में भी रोशनी कर देगा, तो इसे अपने माँ, बहन, बेटी और सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में लिखें, मैं आत्मबल हूँ